कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का द्वितीय भाग लेकर, यानी चतुर्थ पाठ का द्वितीय भाग, दूसरा भाग यौतुका पाप संचय का। इसका एक भाग हो चुका है, मैंने इसको 3 भागों में बांटा है क्योंकि पाठ काफ़ी लंबा है और एक ही अंक में पढ़ाना फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज इसका दूसरा भाग, एक भाग हो चुका है जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका हो गया था बली ऐसी ईश्वर इच्छा, ईश्वर की इच्छा बलवान है। अब आगे देखिए, सजल पात्रा प्रविशति सुमेधा, सामान्य सहित जल पात्र के सहित प्रवेश करती है सुमेधा। ये नाटक है तो इसका मंच पर मंचन किया जाता है, तो उसी के हिसाब से लिखा गया। अगला दृश्य जो दिखाई देता है मंच पर, तो उसमें पात्र यानी जल का पात्र लेकर सुमेधा प्रवेश करती है। विनय कहता है नहीं सुमेधे, नहीं सुमेधा, यानी जो सुमेधा का पिता है विनय की पुत्री सुमेधा और रमानाथ की पुत्र वधू है। तो विनय अपनी पुत्री से कहता नहीं सुमेधे, सुमेधा नहीं। तब तुम्हारे धनी ससुरेण, तुम्हारे धनिक ससुर ने पूर्वम एव, पूर्व ही यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्वम एव बनता है। पूर्वम एव यानी पूर्व ही पर्याप्तम, पर्याप्त जल पायतम, पर्याप्त जल पिला दिया, यानी मेरी प्यास बुझ गई, अब ये मैं जल पीना नहीं चाहता। सुमेधा कृपया मम श्रद्धेय ससुरम म अधिक्षिपतु भवान, यानी आप मेरे, भगवान आप कृपया मम मेरे श्रद्धेय ससुर पर आरोप ना लगाएं, आक्षेप ना करें। सम्मान इच्छुक है, सम्मान के इच्छुक को समान स्तर परिवार, समान स्तर के परिवार को एवं कन्या प्रदेय, अपनी कन्या देनी चाहिए, अर्थात अपने समान स्तर पर ही कन्या का विवाह करना चाहिए जिसे सम्मान की इच्छा हो। क्योंकि धनिक व्यक्ति के यहाँ निर्धन व्यक्ति यदि अपनी कन्या देगा तो वह सम्मान नहीं पा सकता। रमानाथ सुमेधे आपता न उपदेष्टेभ्यः, रमानाथ कहता है कि सुमेधा आपता दुखी को ना उपदेष्टव्या, यानी उपदेश नहीं देना चाहिए, जो दुखी है उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। विनया सत्यम एव एतत्, यानी अब यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो बनेगी सत्यम एव एतत्, सत्य ही है, यह सत्य है। यानी जो सुमेधा ने कहा तो विनय उसका समर्थन करता है कि हाँ ये सत्य है। परम तो किंतु त्वं तु साग्रहम, किंतु तुमने साग्रहम याचिता आसी, साग्रह के साथ यानी आग्रह करके मांगी थी। अधुना चिंत्या किम, अब किस बात की चिंता, क्योंकि तुमने तो साग्रह यानी आग्रह करके मेरी कन्या को मांगा था। क्षणम विचिंते, क्षण भर सोचते हुए गच्छ जाता है अंतः प्रविश्य सर्वान अभिवाद्य आगच्छ। अब वह अपनी पुत्री से कहता है कि जाओ, थोड़ी देर सोचता है फिर कहता है जाओ, अंतः प्रवेश, अंदर जाओ, अंतः यानी अंदर, प्रवेश प्रवेश करो यानी अंदर जाओ, सर्वान अभिवाद्य सबको अभिवादन करके, आगच्छ आ जाओ, लौट आओ, त्वाम आने तुम आगतो अस्मि, त्वम यानी तुमको आने, तुम लेने के लिए, आगतो अस्मि मैं तुमको लेने आया हूँ, अलम विलम्बेन विलम्ब ना करो। सुमेधा सचकिता पितृ ससुरो पश्यति, सुमेधा जो है वो चकित होकर अपने पिता और ससुर को देखती है। रमानाथ सुमेधे गृहम गत्वा भोजन व्यवस्थाम कुरु, अब रमानाथ जो उनके सुमेधा के ससुर हैं वो अपनी पुत्र वधू से कहते हैं कि सुमेधे गृहम गत्वा, घर जाकर भोजन आदि की व्यवस्था करो। अद अहम, आज मैं स्वच्छ बाल मित्रेण एव, अपने स्व माने अपने बाल बचपन के मित्र यानी बचपन के सखा, सह माने साथ ही, आज मैं अपने बचपन के सखा के साथ ही भोक्ष्यामि यानी भोजन करूँगा। सुमेधा यदाज्ञापयति भवान, जैसी आपकी आज्ञा प्रतिगच्छति और लौट जाती है। रमानाथ विनय प्रति, विनय से कहता है प्रतीक्षताम तावत, तब तक प्रतीक्षा करो, सत्वरम एव आगच्छामि, मैं तब तक शीघ्र ही आता हूँ, अभी मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ, आप प्रतीक्षा करें। बहिर्गच्छति, बाहर चला जाता है। विनय चिंतति तिष्ठति, विनय चिंता में बैठा है।
एतद् अनंतरम, इसके बाद में थोड़ी देर बाद दूरभाष से, दूरभाष की यानी टेलीफोन की घंटिकाम श्रुतो, घंटिका सुनाई देती यानी घंटी सुनाई देती है। अंतः प्रकोष्ठाति, अंतः प्रकोष्ठादि यानी प्रकोष्ठ होता है कमरा, अंदर के कमरे से एक स्थूल काया, स्थूल काया की यानी मोटे शरीर की स्त्री आगत्य, स्त्री आती है। यंत्रम उत्थापयति, और यंत्र को उठाती यानी ये दूरभाष जो टेलीफोन है उसे उठाती है। रंभा, अब रंभा जो है वो सुमेधा की सास और रमानाथ की पत्नी है। हलो, हला यानी हलो, श्रेष्ठ रमानाथ से भार्या रम्या से अहम, मैं सेठ रमानाथ की भार्या यानी पत्नी रंभा हूँ। कहा कौन? हमीद, कथय, कहो, मम पति, मेरे पति, छत विक्षत। अभी जो रिक्त स्थान है यानी अधूरे वाक्य हैं ये उधर से, टेलीफोन के उधर से बोले गए हैं, तो इसीलिए इस पर इस तरह के चिन्ह लगा दिए गए। छत विक्षता यानी छत विक्षत, दुर्घटनाग्रस्त, कथम कैसे, दुर्घटनायाम दुर्घटना में, कतः भयसी, कृतः कुतः भड़सी क्या कहते हो, मिशन चिकित्सालयाति, मिशन चिकित्सालय से, यानी मैं मिशन चिकित्सालय से बोलता हूँ और आपके पति दुर्घटनाग्रस्त हो गए यानी उनका एक्सीडेंट हो गया। रोदती, रोती है। अचिरणाम अगच्छामि, मैं शीघ्र ही आती हूँ। अचिर यानी बिना विलंब किए मैं आती हूँ, शीघ्र ही आती हूँ। विनय, अब स्वगतम अपने आप से कहता है। कर्मणाम फलम भोक्तव्यम एव, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। तथा प्रविशति रमानाथ से सुसज्जिता पुत्र वधू चपला, और इसके बाद में रमानाथ की तैयार हुई सजी हुई चपला जो छोटी बहू है वह प्रवेश करती है मंच पर, और उसका नाम चपला है। पुत्र वधू चपला प्रवेश करती है। चपला माता, अब वह अपनी सास से कहती है गंतुम उद्दत अस्मि मम मातृगृहे उत्सवा, मेरे मातृगृह यानी मेरी माँ के घर उत्सव है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। माता, मैं जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरी मातृगृह यानी मेरी माँ के घर उत्सव है। रंभा, चपले तव ससुरा दुर्घटनाग्रस्ता चिकित्सालय वर्तते, हे चपला तुम्हारे ससुर दुर्घटनाग्रस्त चिकित्सालय में हैं, यानी दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और चिकित्सालय में यानी अस्पताल में हैं। आगच्छ मया सह, आओ मेरे साथ, ना जाने का आवश्यकता स्यात्, ना जाने क्या आवश्यकता पड़े। चपला, अहम किम करिष्यामि, अहम तत्र किम करिष्यामि, अहम माने मैं, तत्र किम मैं वहाँ क्या करूँगी। रुग्ण से चिकित्सा, रोगी की चिकित्सा, तु चिकित्सक से कार्यम, यानी चिकित्सकों का कार्य है, डॉक्टरों का कार्य है रोगी की चिकित्सा करना यानी उनकी डॉक्टरी करना। उत्सवे मम गमनम अनिवार्यम, उत्सव में मेरा जाना आवश्यक है। रंभा, छत वृद्ध शरीरम, एक तो छत वृद्ध शरीर है ऊपर से दुर्घटनाग्रस्त। चिकित्सापि अधिकाम, चिकित्सा से अधिक यानी डॉक्टरी, जो डॉक्टर उपचार करेंगे उससे अधिक परिचर्या यानी सेवा की सहानुभूति की अपेक्षा होती है, यानी अधिक आवश्यकता होती है। चिकित्सा से अधिक उन्हें परिचर्या यानी सेवा की और सहानुभूति की अपेक्षा है। चपला परिचर्यार्थ परिचारिकाणाम न अल्पत्वम चिकित्सालय, यानी अस्पताल में कमी नहीं है परिचारिकाओं की परिचर्यार्थ, सेवा के लिए सेविकाओं की अस्पताल में कमी नहीं है। सुमेधा नयम, सुमेधा नयम, सुमेधा को ले जाओ। सेवायाम सा दक्षा, वह सेवा करने में दक्ष है। एवं कथयंती चपला बहिर्निर्गच्छन्ति, और ऐसा कहती हुई चपला निर्गच्छति यानी बाहर निकल जाती है। द्वितीय दृश्य, अब नाटक है तो दूसरा दृश्य दिखाई देता है मंच पर। रमानाथ पत्रम पठति, रमानाथ पत्र पढ़ते हैं और रंभा समीपे उपविष्टा दृश्यते, और रंभा जो उनकी पत्नी है वो पास में ही बैठी दिखाई देती हैं। तो रंभा कस्य पत्रमिदं, ये किसका पत्र है। रमानाथ विनयस्य अस्माकं कुशलं पृच्छति सूचयति चायत सो अद्य साम्प्रतम एव सुमेधा आनेतुम आगच्छत एव। अब जो रमानाथ हैं वो कह रहे हैं कि विनय का पत्र है, अस्माकं कुशल पृच्छति, हमारी कुशल पूछी है और ये सूचना दी है कि सो अद्य आज ही साम्प्रतम सुमेधा आनेतुम आगच्छत एव, सुमेधा को लेने आज ही आ रहे हैं।
तो ये जो है आज का अंक बस इतना ही रहेगा। आज के भाग में इतना ही। अगला शेष भाग जो है वह अगले भाग में, इस पाठ का थोड़ा सा जो शेष भाग बचा है वो अगले पाठ में आपको मिलेगा और शीघ्र ही मिल जाएगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। आप अपने सुझाव भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।